सबसे बड़े मुकाबले में कारकर्दगी 0/0, ना पूरे ओवर्स खेले ना ही पूरे ओवर्स कराए। भारत ने वर्ल्ड कप में अपना ट्रैक रिकॉर्ड मजीद बेहतर बना लिया। पाकिस्तान को आलमी कप में 8वीं बार हरा दिया। कौमी टीम को 7 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। 192 का हदफ 30.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। बैटिंग में मोहम्मद रिजवान और बाबर के सिवा कोई न चल सका। बाबर भारत के खिलाफ वनडे की पहली 50 बनाते ही थक गए। मोहम्मद रिजवान 49 रन पर हिम्मत हार गए। पूरी टीम 42.5 ओवर्स में 191 रन पर आउट हुई। भारत ने मैदान में आते ही जौहराना बैटिंग की। शाहीन, हसन अली और हारिस रऊफ की जमकर धुलाई। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की बेहतरीन बैटिंग। कप्तान शर्मा के 86 रन की इनिंग्स। श्रेयस की भी निस्फ सेंचुरी 53 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बड़े मैच में बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। बाबर आजम और रिजवान के सिवा किसी ने मज़ाहमत तक न की। पहले 3 खिलाड़ियों ने 155 रन बनाए, बाकी 7 खिलाड़ी सिर्फ 36 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 20 रन पर हिम्मत हार बैठे। पांड्या ने गेंद पर फूंक मारकर इमामुल हक को आउट किया। बाबर 50 और रिजवान ने 49 रन की इनिंग्स खेली। साउद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4, शादाब खान 2, मोहम्मद नवाज 4, हसन अली 12, शाहीन अफरीदी 2 और हारिस रऊफ भी 2 रन बनाकर चलते बने। 1,32,000 हाजिरी स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन कोई भी नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ भारतीय क्राउड ही मौजूद था। पाकिस्तानी बाउंड्रीज पर और विकेटों पर सन्नाटा छाया रहता। ज़का अशरफ ने स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने कहा, मैच आईसीसी का इवेंट नहीं बल्कि बीसीसी का होम ग्राउंड का इवेंट लगा। हम अच्छा नहीं खेले, मैच का तज्जिया करेंगे कि क्या गलती हुई। शायकीन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मायूस। शहर शहर स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। घरों में भी मैच देखने के लिए महफिलें जमी। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर क्रिकेट फैंस का पारा चढ़ गया। कहा, टीम को कम से कम फाइट तो करनी चाहिए थी। बल्लेबाजों ने मैदान में जैसे हथियार डाल दिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी स्क्रीन्स लगाई गईं। पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी देखकर लोगों में दिलचस्पी ना रही। गुलकार जवाद अहमद ने वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया खुसूसी सॉन्ग रिलीज कर दिया। अली जफर ने भी गाना जारी कर दिया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 4 लाख फलस्तीनी बेघर कर दिए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 2200 से तजावुज कर गई। तकरीबन 10,000 जख्मी। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर भी हमले। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। इसराइल का हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर्स हम्माद मुराद, अबू मुराद और अली कुरैशी को मारने का दावा। गजा में 1300 बुलंद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। मजीद तबाही फैलाने के लिए अमेरिका भी इसराइल का साथी बन गया। अमेरिकी F-15 तैयारे मशरिक़ वस्ता में मौजूद। गजा के लिए मेडिकल इमदाद लेकर आलमी इदारा सेहत का तैयारा मिस्र पहुंच गया। गजा में ईंधन, पानी और खुराक के ज़खायर तकरीबन खत्म। इसराइली वज़ीर आज़म के मज़ीद वहशियाना अज़ाइम। कहा, गजा पर शदीद बमबारी तो अभी शुरुआत है। सऊदी अरब की इसराइल से ताल्लुकात पर बातचीत बंद। अमेरिका को अपने फैसले का बता दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इसराइल हमास जंग का फैलाव रोकने पर बातचीत। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। गजा में शहरियों पर हमलों की शदीद मसम्मत। रूसी सदर की इसराइल हमास लड़ाई में सालसी की पेशकश। यूरोपीय यूनियन ने एक दिन में 10 लाख शहरियों की नकल मकानी को इंसानी बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फलस्तीनियों से जबरदस्ती इलाका खाली करवाना खौफनाक तरीन अमल है। फलस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमास का 2 टोक ऐलान। इसराइल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत जारी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। सैकड़ों यरगुमाल, मरने वालों में 258 इसराइली फौजी शामिल। हमास ने वार्निंग दी, जमीनी हमला किया तो इसराइल सफाए हस्ती से मिट जाएगा। जब इसराइल ने हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की, दरिंदगी का
समाक वहाँ कायम है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो आज फिलिस्तीन के खिलाफ तुम्हारी जारहियत के मुकाबले में सीना सिपर होकर मैदान कारज़ार में उतरने के लिए तैयार है। आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर आए, एक अरब वतन के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाए। इसराइल ने मजालिम की हदें पार कर दी। हम इसराइल के खिलाफ मैदान में हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा, इंसानी हकूक का दर्स देने वालों के हाथ मुसलमानों का खून बह रहा है। इस्लामी मुमालिक फलस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, एक पैगाम अपनाएं। हमास के सरबराह खालिद मशअल का गजा से वीडियो खिताब। कहा कि प्लावल की हिफाजत करेंगे, इसराइल और अमेरिका को काबिज नहीं होने देंगे। हमारे हौसले पहले से जवान हैं। उम्मत मुस्लिमा के ताउन से इस्लामी निजाम नाफिज करेंगे। फलस्तीनियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून का एक और अवामी शो का फैसला। नवाज शरीफ की आमद से पहले क्राउड जमा होने का अंदाजा लिया जाएगा। कल लाहौर कसूर रोड पर जलसा होगा। जलसे से हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मरियम नवाज मॉडल टाउन में वर्कर्स से मिलेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि महंगाई PTI की वजह से आई, ये लोग जेलों में अपनी वजह से हैं। जावेद लतीफ बोले, नवाज शरीफ के बगैर मुल्क को अंधेरों से नहीं निकाला जा सकता। एहसान इकबाल ने दावा किया, आइंदा इंतखाब में PTI की जमानतें जब्त कराएंगे। पाकिस्तान हमसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की वजह से इस्तदा की गई। साइफर केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 अक्टूबर को समाअत होगी। अवाम को फिर रिलीफ मिलने की तवक्को। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 से नीचे आने का इम्कान। आलमी मंडी में कमी का फायदा अवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। फी लीटर कीमत में 36 से 38 रुपए तक कमी मुतवक्के। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। शहरियों के वोट के अंदराज और कवायद दुरुस्तगी के लिए आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कवायद सही करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। उसके बाद तब्दीली मुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी जारी। इलेक्शन कमीशन की वीजा की मुद्दत से ज्यादा पाकिस्तान में क़याम ना करने की हिदायत। मुशाहिदा और रिपोर्टिंग गैर जानिबदार, बामकसद और दुरुस्त हो। पोलिंग से पहले और बाद में सर्वे से इज्तनाब करने का कह दिया। सिंध में MD कैट का पर्चा 19 नवंबर को लेने की तजवीज़। महकमा सेहत सिंध ने PMDC को सिफारिश कर दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने कहा, जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC स्कैंडल में मुलविस हुए तो मुअत्तल होंगे। दोबारा MD कैट देने वाले तुलबा से फीस नहीं ली जाएगी। मेयर कराची को शहर में तमाम माफियाज को खत्म करने का ऐलान। मुर्तज़ा कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनेगी। यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। कराची में वाटर और लैंड माफिया से लड़ रहे हैं। ये भी कहा कि कुछ सियासी जमातों को सिर्फ धरना देना आता है। पानी और सीवरेज पर सियासत न की जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार 1 अरब का एंडोमेंट फंड कायम किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड का खिताब दिया। कहा, आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किया। पहाड़ों ने ओढ़ ली सफेद चादर। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक। मैदानी इलाकों में ठंडी ठार हवाएं चलने लगी। GB के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। बाबू से टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। जुड़वा शहरों में भी जमकर बादल बरसे। पेशावर और गिरदोनवा में भी बारिश। लाहौर में ठंडी ठार हवाएं। महकमा मौसमियात की 17 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। जो
जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, जब नवाज बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 13 के करीब ओवर बाकी थे और जो उन्होंने शॉट मारी उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गेम अवेयरनेस आज दिखाई नहीं दी सवाए टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के। 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। अगर अभी भी 8 ओवर थे बाकी, अगर हम थोड़ा सा स्टे करते हैं विकेट पे और यही 50-60 रन ऐड करते हैं तो विकेट का बिहेवियर काफ़ी चेंज नज़र आया। जैसी बॉल की थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, पुराना हुआ तो काफ़ी लो रहने लग गया था, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए हम लोग। सबसे बड़े मैच की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, क्रिकेट एक्सपर्ट्स के तज्जिए, बॉल बाय बॉल कवरेज, आमिर सुहेल और मोहम्मद समी ने सूरत हाल से आगाह किया।